वीज़ा टॉक शॉक में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारी जो आज की वीडियो है स्पेशली होने जा रही है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। हमारे जो क्लाइंट हैं वो हमें मोस्टली अप्रोच करते हैं कॉल के थ्रू या पर्सनली मिलने आते हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी चाहिए, हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को किस तरह मेंटेन करें और बैंक स्टेटमेंट हमारी रिक्वायर्ड भी है कि नहीं। क्योंकि देखिए जो क्लाइंट आ रहा होता है वो डिफरेंट सोशल मीडिया के जो है प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू हो के आ रहा होता है, ठीक है, और डिफरेंट कंसल्टेंट्स की वो वीडियो देख रहा होता है। तो कंसल्टेंट अपनी वीडियोस में सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट प्रोपेगेंडा जो ना वो चला रहे होते हैं, बस अपना जो ना वो बिजनेस चमकाने के लिए कि जी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, नहीं है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। लेकिन ये जब तक आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशंस पूरी नहीं होगी तो वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपको वीज़ा कैसे दे सकता है। और ख़ास तौर पर एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपने अपने आप को जो ना वो प्रेजेंट करना होता है कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास ये फ़ंड है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, ये मेरे टिकट के पैसे हैं जी, ये मेरे वहाँ पे एक्सपेंडिचर्स हैं, ये होटल स्टे है XYZ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वीज़ा ऑफिसर देखता है कि भाई इसके पास कितना जो ना वो फंड्स पड़े हुए हैं, बैंक स्टेटमेंट इसकी क्या है, ठीक है। अच्छा जी, दो तरह की बेसिकली ना वो प्रोफाइल होती है, एक बिजनेस प्रोफाइल होती है और सेकंड जो है ना वो एम्प्लॉय की जो है ना वो प्रोफाइल होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। देखिए जब आप बिजनेस प्रोफाइल जमा करवा रहे हैं तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जब आप एज अ एम्प्लॉय अपनी जो है ना वो जो है प्रोफाइल सबमिट करवा रहे हैं तो आपकी जो वो प्रोफाइल होगी, आपकी वो बैंक स्टेटमेंट जो होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। क्योंकि जब एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी बैंक स्टेटमेंट नॉर्मल होती है। वीज़ा कंसल्टेंट को भी पता है कि जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है वो मैक्सिमम 25-30 लाख रुपए उसके अकाउंट में होता है, वो उसके लिए इतने फंड इनफ है। लेकिन जब मोस्टली हमारे क्लाइंट हैं बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर अपना जो है वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पे आके गलती कर देते हैं। वो अपनी बैंक स्टेटमेंट 25 से 30 लाख रुपए ही रखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार आप अपनी जो प्रोफाइल है वो बिजनेस प्रोफाइल सबमिट करवा रहे हैं, आपने जो अपनी रिटर्न्स या NTN नंबर की जो डिटेल्स उनको शेयर की हुई है उसमें आप अपना बिजनेस प्रोफाइल उनको शेयर कर रहे हैं, और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो उनको आप बता रहे हैं जी 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है। नो, इट्स रॉन्ग। यहाँ पे आके जो बिजनेस प्रोफाइल है वो मोस्टली रिजेक्ट हो जाती है। तो करना आपने ये है कि जब भी आप बिजनेस प्रोफाइल सबमिट करवाएं तो कोशिश करें कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो अच्छी खासी हो। अगर आप सिंगल पर्सन है, सिंगल आप अप्लाई कर रहे हैं, एज अ बिजनेस प्रोफाइल आप अपने सबमिट करवाई हुई है, तो कोशिश करें आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है कम से कम 50 से 60 लाख रुपया हो, ठीक है, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको भी नॉलेज हो कि यार हाँ, ही इज़ अ जेन्युइन बिजनेस पर्सन जो कि तंग आ चुका है अपनी जो ना वो रूटीन लाइफ से और वो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहा है, वो कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहा है, तो उसको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और आपको ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा जो आप कंसल्टेंट हायर करें, ठीक है, उसको ये ख़ास तौर पर उसके साथ बल्कि ये डिस्कस करें कि जी मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मैं इस तरह इतनी लगाऊंगा। क्योंकि ये जो एक नॉलेज है ये आम इंसान को, एक आम एप्लीकेंट को होना चाहिए कि अगर मेरी बिजनेस प्रोफाइल है तो मैं जो बैंक स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग और अच्छी से अच्छी जो अपनी बैंक प्रोफाइल सबमिट करूं, ताकि वीज़ा ऑफिसर को लगे यार जेन्युइनली मैं बिजनेस पर्सन हूं, ना कि मैं अपनी प्रोफाइल एज अ बिजनेस प्रोफाइल सबमिट करवा रहा हूँ और मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 20-25 लाख रुपया हो, ठीक है। आप खुद माशाल्लाह इस चीज़ को समझते हैं कि अगर पाकिस्तानी आपके पास 20-25 लाख रुपए हो तो वो कैंडिडेट कितने जो ना वो आप उसको कन्वर्ट करें, आजकल 220-2300 रुपये कुछ रेट चल रहा है, तो क्या वो अमाउंट बनेगी। तो वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो पाता, तो मोस्टली बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आपका रिजेक्शन लग जाता है, ठीक है। एक ये बात, और सेकेंडली ये बात मैं जो कर रहा था कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए नॉर्मल क्लाइंट के लिए, ठीक है, जो एक नॉर्मल एज जिसकी प्रोफाइल एज एम्प्लॉय है उसकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। तो आजकल जो डॉलर का जो हिसाब चल रहा है 223-24 रुपये कुछ इस तरह चल रहा है, उस हिसाब से जो एक नॉर्मल अगर आपकी एम्प्लॉय की है प्रोफाइल है उसके ऊपर आपकी जो मिनिमम बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम भी जो ना वो 25 से 30 लाख रुपए तो कम से कम होनी चाहिए, ताकि जिसमें आप अपनी जो ना वो टिकट जो है वो उसको भी डिफाइन कर सकें, उसको भी जस्टिफाई कर सकें, फिर आप जो अपना होटल स्टे है उसको भी जस्टिफाई कर सकें, फिर आपने जो XYZ जो प्लेसेस उसको अपने टूर प्लान दिया हुआ उसको भी आप जस्टिफाई कर सकें जी मेरे पास इतनी अमाउंट बैलेंस है और इतना बच भी रहा है।
ठीक है, कि मेरे पास फेयर इनफ अमाउंट भी है और इतना मैं साथ लेके भी जा रहा हूँ, कैश इन हैंड भी है मेरे पास, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ताकि वीज़ा ऑफिसर आपकी जो ये एक रिजेक्शन की है ऑप्शन बैंक स्टेटमेंट वाला, इसके ऊपर जो ना वो आपकी जो रिजेक्शन है वो ना आए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इंशाल्लाह ताला आपके जो कमेंट्स हैं उसमें से हमारे लिए भी बहुत सा नॉलेज होगा, हमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि आप लोग जब क्वेश्चंस करते हैं तो हमें बड़ा जो ना वो हौसला होता है कि हमारे जो वाचर्स हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं और वो हमसे क्वेश्चन करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर। इंशाल्लाह ताला यूँ वक्तन वक्तन हमारी जो ना वो वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेगी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।